पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, संसार में भ्रमण जो होता है तो लोभ के कारण या धन की अधिकता से होता है या अन्य कोई कारण है? मूल कारण है अपने परिणाम। जो राग द्वेष कषाय भाव ज्यादा करता है और कषाय भाव में इतनी तीव्रता कर लेता है कि स्वयं मर जाएगा, मार डालेगा। मुझे नहीं तो किसी को नहीं। कोई किसी वस्तु को चाहता है, यदि वो उसको नहीं मिली तो उसको मिटा देगा। जैसे आप लोगों के बीच में होता है, कई बार पेपरों में पढ़ते हैं, कोई लड़का किसी बच्ची को चाहता था लेकिन बच्ची ने उसको नहीं चाहा तो उसके ऊपर उसने तेजाब डाल दी, उसका उसने मर्डर कर दिया, है ना। जिस चीज को राग किया है उसको मिटा भी सकता है, ऐसा राग। जैसे जब ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ था तो तेल के कुओं पर दिक्कत हुई थी। अमेरिका जीत गया तो उस देश वाले ने कहा जो कुएं हमारे लिए नहीं मिलेंगे वो तुम्हारे लिए भी नहीं मिलेंगे, और उन कुओं में आग लगा दी। 600 कुएं कितने सालों तक जलते रहे। अब ये है तीव्र निकृष्ट कषाय। उस समय वो ये सोच लेता कोई बात नहीं, तेल तो दुनिया के काम आई गई, हमारी सील नहीं लग गई, अमेरिका की लगेगी, कोई बात नहीं, लेकिन जनता तो उपकार होगा। लेकिन ये व्यक्ति नहीं सोचता। व्यक्ति सोचता है मेरे लिए नहीं तो किसी के लिए नहीं। ऐसा राग भाव अनंत संसार का कारण है। देश भाव ऐसा द्वेष भाव कि दूसरे को मिटाने में स्वयं मिट जाए, दूसरे को अंधा करने में अपनी एक फोड़ना पड़े तो फोड़ लेता है। तो ये कहलाती है तीव्र कषाय। जो मरने मारने पर उतारू हो जाए, चाहे वो राग हो अथवा द्वेष हो, यह मूल संसार में दुर्गतियों में भ्रमण का कारण बनता है। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, कारण किसे कहते हैं? आगम में अशुभ योग रूप क्रिया को दूर करना, क्या कारण किसे कहते हैं? आगम में अशुभ योग रूप क्रिया को दूर करना कारण कहलाता है, वही आत्मा के परिणाम को भी कारण कहा जाता है क्या? कारण 3 प्रकार के कारण होते हैं। एक बाधक कारण, एक निमित्त कारण और एक साधक कारण। ये तीनों कारणों की उत्पत्ति एक साथ हो तब कार्य होता है। पहला बाधक कारण, इस कार्य में बाधक कौन है? फिर बाधक कारण के बाद चाहिए निमित्त कारण, ये कार्य किससे होगा? जैसे एक मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी में बहुत सारे कंकड़ पड़े हुए हैं, अब उससे घड़ा नहीं बन सकता, तो कंकड़ क्या है? बाधक कारण। तो पहले कंकड़ों को हटाओ, कंकड़ हटाने के बाद अब निमित्त कारण चाहिए मिट्टी को घड़ा बनने में। निमित्त कारण कौन है? कुम्हार। मिट्टी अच्छी है, कोई कंकड़ नहीं है, लेकिन कुम्हार नहीं है, तो निमित्त कारण नहीं होने से अब कार्य बनने की योग्यता है लेकिन नहीं हो पाएगा। अब कुम्हार आ गया तो साधक कारण चाहिए। मिट्टी तद्रूप परिणमन करने की योग्यता रखती है कि नहीं, उसके अनुसार मौसम है कि नहीं, उसके अनुसार अग्नि है कि नहीं। फिर ये जितने भी कारण बनते हैं, साधक कारण अपने उपादान में प्रकट होता है, निमित्त कारण उपादान से बाहर होता है, बाधक कारण अनुसार भिन्न विपरीत होता है। तो ये 3 कारण जिनसे कार्य होता है उसको कारण बोलते हैं, जिसमें कार्य होता है उसको कार्य बोलते हैं, जिससे कार्य, जिसके बिना कार्य होगा नहीं उसको निमित्त कारण बोलते हैं, और वह निमित्त कार्य रूप परिणमित करेगा नहीं उसको निमित्त कुछ करता नहीं, निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। मनोज जैन अजमेर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी,
जो हमारे जिनेन भगवान का जिनालय होता है उसमें सिंहद्वार हम कौन सा माने? ये दिशाओं के अनुसार होता है। पूर्व दिशा वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा के सिंह द्वार बोलते हैं, उत्तर दिशा के द्वार को कुबेर द्वार बोलते हैं, पश्चिम दिशा के द्वार को वरुण द्वार बोलते हैं, और दक्षिण दिशा के द्वार को एक नाम आया पुष्पदंत, ऐसा कुछ करके नहीं, एक द्वार। तो उस समय S4 S3 में होता है। तो ये चारों दिशाओं के द्वारों के अलग अलग नाम हैं। पूर्व दिशा को सिंह द्वार, ज़्यादातर मंदिर पूर्व और उत्तर दिशा को होते हैं। तो उत्तर दिशा का जो द्वार होता है उसको कुबेर द्वार बोलते हैं। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है। और सिंह द्वार यानी पूर्व दिशा से तेज आता है, प्रकाश आता है, सूर्य वीरता आती है, ऐसा मानना चाहिए। श्रीटी जैन सागर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर कोई बेटा अपनी माँ को बुलाता है लेकिन त्यागी व्यक्ति साधु संतों आविकाओं आदि की सेवा में पूर्ण संलग्न रहता है